Hello guys, welcome back. This is your lecture 3. I am Sandeep Negi. In this particular topic, I have covered equality of complex number, multiplication, addition, subtraction and division. So please have a notebook and pen with you and write each and everything carefully. Thank you. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सपोज़ मैं आपके सामने यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लूँ। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखूँ, लेट्स से एक है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b1, इसको a1 लिख लीजिए, and the other one is z2 equals to a2 plus iota b2। ठीक है, तो ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये तभी इक्वल होंगे, इक्वलिटी का मतलब है तभी इक्वल होंगे बेटा अगर इनका रियल पार्ट्स एक जैसे हों। इफ़ एंड ओनली इफ अगर a1 a2 के इक्वल हो और जो इमेजनरी पार्ट है b1 b2 के इक्वल हो। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि रियल वाले रियल के इक्वल, इमेजनरी वाले इमेजनरी के इक्वल, तो हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा है उसमें इक्वलिटी है, यानी वो इक्वल है। एक एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं ले रहा हूँ। लेट्स से एक फंक्शन है आपका a प्लस बी माइनस आयोटा 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, सपोज़ ये एक क्वेश्चन है आपके पास और यहाँ पे वो आपसे वैल्यू मांग रहा है फाइंड a और b। अगर वो यहाँ आपसे a और b का वैल्यू मांग रहा है तो गेम बहुत सिंपल है बेटा। जो रियल पार्ट होगा इस क्वेश्चन में यानी a प्लस बी, एक तो वो इक्वल होंगे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये जो हमारे हैं ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल हैं तो जो रियल पार्ट होगा वो रियल के साथ कंपेयर होगा और जो नॉन रियल पार्ट यानी जो इमेजनरी पार्ट है उसको आप इमेजनरी से जब कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा 3a प्लस 2b, या माइनस का साइन है तो ये माइनस का इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू इक्वेशंस फॉर यू, वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू आएगा -12 एंड b का वैल्यू आएगा 17। ठीक है, तो इतना तो 11th के स्टूडेंट्स को निकालना आता है, इसलिए आई एम गिविंग यू अ डायरेक्ट आंसर। सो आई होप इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स को कवर करते हैं, देखिए हाउ। सो इन दिस क्वेश्चन यू गैस कैन सी हमें x और y का वैल्यू दे रहा है, जहाँ पे x प्लस आयोटा वाई इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा है। ठीक है, बहुत बेसिक रूल है बेटा कि आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करवाना है। x का मल्टीप्लिकेशन जब 2 के साथ होगा तो 2x बनेगा, इसी x का जब -3 आयोटा के साथ इंटू होगा तो ये बनेगा माइनस का 3x आयोटा। ठीक है, सिमिलरली जब इस आयोटा y का इंटू 2 के साथ होगा तो ये बनेगा प्लस का 2y आयोटा, एंड देन जब प्लस का आयोटा y का इंटू इसके साथ हो जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 3y आयोटा स्क्वायर। अब पिछले दो लेक्चर्स में हम देख रहे हैं आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएगा 2x प्लस 3y। ठीक है, और प्लस आयोटा को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा माइनस का 3x प्लस 2y। ठीक है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे जिसके इक्वल हैं, दिस इज 4 प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा। ठीक है, व्हेन आई विल कंपेयर दैम, जब मैं इन्हें कंपैरिजन करूँगा तो रियल पार्ट के साथ आएगा और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, एंड इमेजनरी पार्ट जब इमेजनरी पार्ट के साथ कंपेयर होगा तो ये होगा माइनस का 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे, मैं y को यहाँ एलिमिनेट करने का मन, चलो माइनस का यहाँ है तो चलिए x को करते हैं।
ऊपर इंटू होगी 3 से, नीचे इंटू होगी 2 से। तो ये दोनों इक्वेशंस आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी यहाँ पे 6x प्लस 9y प्लस का 12, दिस इज़ माइनस का 6x, दिस इज़ प्लस का 4y इज़ इक्वल्स टू 2। और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 13y इज़ इक्वल्स टू 14। तो कहीं ना कहीं यहाँ से y की वैल्यू आई है 14/13। इस पॉइंट में कोई डाउट आपको? ये y का वैल्यू आया। और जब आप इस y की वैल्यू को इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, लेट्स आपने अगर यहाँ पे पुट किया, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5/13। ठीक है, तो वैल्यू को डालना तो इज़ नॉट अ टफ डील फॉर यू गैस। सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ y और वैल्यू ऑफ x हमें मिल चुका है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो गए। ठीक है, अब देखते हैं अगली प्रॉब्लम को। सो इस क्वेश्चन में भी वो इक्वलिटी बोल रहा है, ये इक्वल ही है, इक्वलिटी होल्ड कर रही है। और यहाँ पे भी आपको x और y का वैल्यू देना है। गेम बहुत सिंपल है, जो रियल पार्ट्स हैं उन्हें एक साथ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 3x², और जो इमेजनरी पार्ट हैं बेटा उन्हें एक साथ रखा जाएगा। अगर प्लस बाहर ले लूँ, प्लस का उठा अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे बचेगा 2x, ये माइनस अंदर जाके ये हो जाएगा माइनस का y, वेरी इजी, इज़ इक्वल्स टू रियल पार्ट्स को ऐड किया जाए तो ये 4 होगा, और मैं प्लस का आयोटा फिर कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा माइनस का 5 प्लस का 2y। ठीक है, ब्रैकेट में। अब जब हम यहाँ कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, एक इक्वेशन आपका बनेगा x की पावर 4 माइनस 3x² माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। और चलिए आप इसको इक्वल में ही रख लीजिए अभी फ़िलहाल। और सेकंड इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो बनेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, इसको आप 2y माइनस 5 भी लिख सकते हैं। एक इक्वेशन बनेगा ये। तो यहाँ तक तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी ट्रबल नहीं होगा। ये दो इक्वेशंस आपके पास हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x की पावर 4 माइनस 3x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इस वाली इक्वेशन को जब आप रीअरेंज कर देंगे, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 5। ठीक है, सो नाउ वी हैव दीज टू इक्वेशंस फॉर यू। अब सारा का सारा काम है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो अगर आप गौर से देख पा रहे हैं इस चीज़ को, अगर मैं फैक्टर्स करूं, अगर मैं इस चीज़ का फैक्टर करूं तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 4x² प्लस का x² माइनस 4। यहाँ जब आप x² कॉमन लेंगे ये बनेगा x² माइनस 4, यहाँ पे प्लस 1 लेंगे तो ये बनेगा कुछ ऐसा फैक्टर बन जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे लिखा है बेटा, इस चीज़ का आंसर आप जो देंगे वो देंगे x² प्लस 1 x² माइनस 4। ठीक है, ये सारा का सारा इज़ इक्वल्स टू 0 के आगे चल रहा है, यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा। अब x की वैल्यू को आप डेफिनेटली माइनस में तो नहीं लेंगे, लेते भी नहीं थे। ठीक है, तो जब आप x² माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। ठीक है, अब जब मैं पुट करूँगा x इज़ इक्वल्स टू 2 इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3y इज़ इक्वल्स टू माइनस 5। ठीक है, ये बनेगा 4 अगर इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3y इज़ इक्वल्स टू माइनस का 9 हो जाएगा। और कहीं ना कहीं y की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पे 3। तो जब आपने x को 2 लिया y बना 3,
और सिमिलरली जब आप x को -2 लेंगे बेटा तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3। सो नाउ वी हैव 2 आंसर्स फॉर यू। यहाँ पे x और y के 2 आंसर्स आपके पास आए हैं। x = 2 के लिए अलग, x = -2 के लिए अलग। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा, है ना। अब चलते हैं इसके अगले प्रॉब्लम पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो इस सीरीज़ का है, हमें इस चीज़ से प्रूव करना है कि x/a + y/b = 4a² - b² होगा। तो अगर मैं इस ऊपर वाली एक्सप्रेशन में क्यूबिंग करा दूं दोनों साइड, क्यूबिंग बोथ दी साइड्स, अगर मैं दोनों साइड्स में यहाँ पे क्यूबिंग करवा दूं तो ये बन जाएगा LHS में x + i/y। क्यूबिंग होने से ये जो क्यूब रूट था वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a + i/b का होल क्यूब, है ना। क्यूबिंग का ये रूल होता है। अब आपको अगर फॉर्मूला रिकॉल कर रखे हैं तो फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab a + b, है ना। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है जूनियर लेवल से, a + b के होल क्यूब का। तो उसी को जब मैं यहाँ अप्लाई करूँगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको देखिए a³ एज इट इज़, b का क्यूब का मतलब क्या है, इस पूरे का क्यूब, तो ये बनेगा b³ और आयोटा का भी क्यूब होगा, ठीक है। देन प्लस का 3a × b यानी ab आयोटा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। एंड दिस इज a + i/b। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है -i/, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं a³ - b³ आयोटा प्लस इनका अगर मैं इंटू करवाऊँ तो ये बनेगा 3a² b आयोटा एंड देन प्लस 3ab, और इस b का जब इस b के साथ होगा तो स्क्वायर, और आयोटा का आयोटा के साथ होगा तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। फर्दर यू गैज नो कि आयोटा स्क्वायर इज -1, तो दिस थिंग विल बिकम -1 है, ये -1 बन जाएगा, ठीक है। और जब मैं इन दोनों का पेयरिंग यहाँ पे करवाऊँगा तो वो बन जाएगा आपका a³ - 3ab², ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर मैं आयोटा को कॉमन ले लूँ, अगर मैं बाहर आयोटा को कॉमन ले लूँ इधर, तो ब्रैकेट में यहाँ बचेगा -b³ + 3a²b, ठीक है। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए बेटा। और ये किसके इक्वल है, कहीं ना कहीं ये जो इक्वल है ये x + i/y के इक्वल है, ठीक है। अब जब कंपैरिजन करके मैं यहाँ कुछ वैल्यूज़ लूँगा तो x का वैल्यू आएगा यहाँ पे a³ - 3ab²। यहाँ से अगर मैं a को कॉमन ले लूँ तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं a² - 3b², ठीक है। और इस a को अगर मैं x के नीचे पुट कर दूँ तो सिमिलरली यू गैस कैन राइट x/a = a² - 3b²। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं। सिमिलरली y = दिस थिंग, तो जब आप y = -b³ + 3a²b लिखेंगे और इसको भी अगर आप y/b में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये बनेगा -b² + 3a²। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो आपको प्रूव करना था वो दिखाना था x/a + y/b। अब x/a और y/b आपके पास आ चुका है, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा x/a + y/b = a² + 3² is 4a², माइनस का 3 एंड माइनस का -4 का b², ठीक है। और इसी चीज़ को अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा a² - b², और यही आपको चाहिए था, ठीक है। अब एक छोटा सा होमवर्क मैं आपके लिए दे रहा हूँ, एक छोटा सा वर्क दे रहा हूँ।
इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको सेकंड पार्ट बोलूँ कि x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी को प्रूव कीजिए माइनस का 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो क्या आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे? आपको इसको सॉल्व करने का वही सेम मेथड है। इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो वैल्यूज़ आई थी, इन्हें जब आप माइनस करेंगे आपका आंसर ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था इसमें एक छोटा सा ट्रिक। अब चलते हैं अगले लॉजिक पे। अब हम बात करने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, तो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अगर Z1 आपका a प्लस आयोटा बी है और Z2 आपका अगर c प्लस आयोटा डी है, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो बहुत नॉर्मल रूल है, बहुत ही नॉर्मल रूल है। रियल का एडिशन रियल के साथ और इमेजनरी का इमेजनरी के साथ। ठीक है, तो गेम इज़ वेरी सिंपल। एडिशन में a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस डी हो जाएगा, और सब्ट्रैक्शन में क्योंकि ये पहले लिखा है बाद में, तो ये हो जाएगा a माइनस सी प्लस, सॉरी माइनस का साइन यहाँ पे अगर आप कॉमन लेना चाहें तो b माइनस डी है ना। अगर आप b माइनस डी करेंगे तो इसको मैं चलिए आपके लिए सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अगर आप इन्हें माइनस करेंगे तो ये बनेगा a माइनस सी। ठीक है, प्लस में आयोटा को कॉमन ले लेता हूँ, आप बाहर भी ले सकते हैं, बाहर लेंगे तो अंदर चेंजेस आएंगे, तो ये हो जाएगा अंदर b माइनस डी। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है, एडिशन का हो जाएगा ये, सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा ये। इसके ऊपर जो एग्जाम्पल अभी हमने पीछे इक्वलिटी में करे थे वो ही सफिशिएंट है। फिर भी अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे आपके लिए देना हो, तो अगर Z1 मेरा यहाँ पे -2 + 3 आयोटा है और Z2 मेरा अगर बेटा 4 + 5 आयोटा है, तो अगर मैं इनका एडिशन करवाऊँ -2 और +4 इज़ +2, 3 + 5 इज़ 8 आयोटा। ठीक है, और इसी चीज़ का अगर मैं आपके लिए सब्ट्रैक्शन करवाऊँ तो -2 और -4 हो जाएगा -6 आयोटा कॉमन, 3 - 5 इज़ -2, और इसको आप लिख सकते हैं -6 -2 आयोटा। ठीक है, तो ये थे हमारे दो एग्जाम्पल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। एज यू कैन सी, मल्टीप्लिकेशन इज़ नथिंग बट, जो आप प्रोडक्ट करते थे, अगर कोई Z1 Z2 नाम के दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर एक है a प्लस आयोटा बी और दूसरा है c प्लस आयोटा डी। ठीक है, तो अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही मल्टीप्लिकेशन देखा था, बहुत नॉर्मल सिनेरियो है इन दोनों का, देन फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब उस मल्टीप्लिकेशन को करवाने में क्या क्या आता है, उसका जो भी आंसर होगा वो ही आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बुक्स में कई फॉर्मूलेस लिखे हैं, लेकिन मैं उस पर अभी फोकस नहीं करवा रहा हूँ आपको। मैं तो बहुत सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, जैसे आप दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करे थे आप वैसे ही कीजिए, और जो भी आंसर आएगा एज इट इज़ लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है बेटा। कॉम्यूटेटिव मतलब जैसे कि हम दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, सेम यहाँ कॉम्यूटेटिव का रूल होता है। अगर Z1 इंटू Z2 की कोई आंसर आ रहा है, उसका वैल्यू Z2 इंटू Z1 के इक्वल ही होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1, यानी दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होना होता है।
जैसे एडिशन में क्या था, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1 था, तो एडिशन में तो ये रूल चल गया था, लेकिन सब्ट्रैक्शन में Z1 माइनस Z2 ज़रूरी नहीं है कि Z2 माइनस Z1 हो, क्योंकि ये साइन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो एडिशन वाले केस में ये कॉम्यूटेटिव था, बट सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव नहीं था, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोशिएटिव होता है। भाई जैसे कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में था, एसोसिएशन मोर देन दो लोगों के बीच में हो सकता है। तो इसका मतलब है Z1 इंटू Z2 का जो भी आंसर आएगा, अगर मैं उसकी Z3 से इंटू करवाऊँ तो उसका आंसर डिट्टो वही आएगा अगर मैं पहले Z2 इंटू Z3 की मल्टीप्लिकेशन कराऊँ और बाद में Z1 से करवा दूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है। अब जो एडिशन वाला केस है, एडिशन वाले केस को भी हम एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर देते हैं, बिकॉज Z1 प्लस Z2, और अगर मैं इसमें Z3 ऐड करूं तो इसका आंसर भी बेटा यहाँ पे सेम यही आने वाला है ना। तो जो एडिशन होता है हमारा वो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन वाला फिर से नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पे। अगर मैं आपसे बोलूँ, मैं लिखने से पहले कुछ बोलता हूँ, अगर Z इंटू 1 मुझे Z देगा तो क्या 1 इंटू Z भी मुझे Z ही देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 कौन है? यहाँ पे ये जो 1 है, अगर आप इसे गौर से देखें, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू है 1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। इस 1 का वैल्यू है 1 प्लस 0 आयोटा। तो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ लिखा है, हम इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। मतलब 1 जो आपकी आइडेंटिटी को यहाँ ऐसा चेंज होने ही नहीं दे रहा है। भाई Z इंटू 1 भी Z है, क्योंकि 1 एक ऐसा वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई कराने पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे एग्जिस्टेंस है किसका? एक आइडेंटिटी एलिमेंट का, ठीक है। तो ये था इसका तीसरा पॉइंट। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये जो आइडेंटिटी एडिटिव मतलब ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये एडिशन वाले केस में भी होता है, और एडिशन वाले केस में से एडिटिव आइडेंटिटी बोल देते हैं, ठीक है। बट वहाँ पे इसका आंसर ये नहीं होता, वहाँ पे इसका आंसर 1 नहीं होता, वहाँ पे Z प्लस 0 इज इक्वल्स टू Z होता है, और 0 प्लस Z भी आपका Z होता है। तो वहाँ पे ये जो 0 है, इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोला गया है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर है 0 प्लस 0 आयोटा। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा गेम को समझने में, ठीक है। अब चलते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पे, जो कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? यहाँ पे एग्जिस्टेंस है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ठीक है।
अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी अभी तक यहाँ थ्योरी डिस्कस हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। इसका मतलब क्या है, अगर कोई एक फंक्शन या कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो भी होगा उसको यहाँ z इन्वर्स से रिप्रेजेंट करा जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 1/z। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी नंबर का मल्टीप्लाई उसके इन्वर्स से करवा दूँ, यानी उसका अपोजिट वाले से करवा दूँ, तो आंसर 1 आता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इज़ ऑलवेज z इन्वर्स या 1/z। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने का एक मेथड होगा। उस मेथड को देखने के लिए अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन को, ठीक है, फिर आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा गया है z इक्वल्स टू 3 - 2 आयोटा का। तो कहीं ना कहीं आपसे जो पूछा गया है वो यहाँ पे z इन्वर्स पूछा गया है, या इसको आप 1/z भी बोल सकते हैं। सो 1/z का यहाँ पे आंसर होता 1/3 - 2 आयोटा। यहाँ तक गेम क्लियर है आपको, ठीक है। अब मैंने पीछे लेक्चर में आपको बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रखते, ठीक है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, आप रैशनलाइज इसको करवाते हैं। तो 1/z या z इन्वर्स का अगर मैं रैशनलाइज करवाऊँ तो रैशनलाइजेशन में सिर्फ ये जो आयोटा के साथ में जो कोफिशिएंट की जो साइन होता है उसी को चेंज किया जाता है, बाकी एज इट इज़ ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। ये है 3 × 3 9, ये a - b और a + b का फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 2 आयोटा अपॉन आंसर इज़ 9 - 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा फिर से प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पे z इन्वर्स का आंसर आया है, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा वो होगा 3/13 + 2 आयोटा अपॉन 13, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये आ चुका है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो एक एग्जाम्पल से ही आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि गेम में क्या चल रहा था। अब एग्जाम्पल जो आपने देखा था अभी, उसके बाद अगर मैं बोलूँ, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है बेटा, वैसे ही एडिशन के लिए भी एक एडिटिव इन्वर्स होता है। वो क्या होगा, अगर कोई नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, माइनस में। भाई मल्टीप्लिकेशन में अगर डिवाइड हो रहा है तो कोई नॉर्मल एडिशन है तो एडिशन का उल्टा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ से जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो -z है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एडिटिव इन्वर्स को। तो ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन स्पेशली इनके बारे में कंपैरिजन भी साथ साथ के दिखाया और इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी वैलिड नहीं थी, ये भी आपने देख लिया, ठीक है। तो अब चलते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ। तो अब इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है 2 + √3 आयोटा का होल स्क्वायर का। तो जब आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a² यानी 4, b² यानी इस पूरे का स्क्वायर, तो √3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस इंटू 2ab, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था a² + b² + 2ab का। इसको सॉल्व किया तो ये बना 4, ये बना √3 का स्क्वायर इज़ 3,
आयोटा स्क्वायर होता, आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 है, तो अल्टीमेटली आपको यही देता, और यहाँ पे हो जाता है ये 4√3 आयोटा, ठीक है। और कहीं ना कहीं z की वैल्यू हमारे पास आती 1 + 4√3 आयोटा को, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं है। अब इसका जब आप इन्वर्स निकालते आपको पता है ये जो भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आपको 1 में लिखना होता, तो दिस इज़ 1/1 + 4√3 आयोटा। फिर डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहेगा तो आपको ऊपर नीचे रैशनलाइज करवाना पड़ेगा, और जब आपने रैशनलाइज करवाया यहाँ पे ये बन गया 1 - 4√3 आयोटा। यहाँ आपको अब पता है a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर होगा 16, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर मतलब है प्लस का, तो 48 + 1 = 49, और जब आप इसको अलग अलग लिखेंगे यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये 2 क्वेश्चंस जो हमने कवर किए हैं इस थ्योरी पे, आई थिंक दे आर सफिशिएंट टू क्लियर योर डाउट्स। अब जो मैं नेक्स्ट चीज़ लेने जा रहा हूँ वो मैं डिवीज़न के ऊपर आपको एक बार एक एग्जांपल दे दूँ, एंड आफ्टर द डिवीज़न आई विल फिनिश माय लेक्चर, और जो कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस वाला टॉपिक होगा दैट वी विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। आप प्लीज़ इसी थ्योरी पे इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे अपनी एनसीईआरटी बुक को भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। वो अब आपको जो क्वेश्चंस हैं उसमें वो बहुत इजी लगेंगे। तो अब चलते हैं अगले लॉजिक पे। सो डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, लेट्स से एग्जाम्पल लेके ही मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत इजी एग्जाम्पल है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा। अब फ्यूचर में अगर मुझे इन्हें डिवाइड करवाना है तो z1/z2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, दिस इज़ 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा, ठीक है। अब ये तो एक चीज़ अंडरस्टूड है कि डिनोमिनेटर में कभी आयोटा बचेगा ही नहीं, तो जब भी हमें डिनोमिनेटर से आयोटा हटाना होता था तो हम रैशनलाइज करवा देते थे इस डिनोमिनेटर को रेफरेंस लेके। तो जब आप फिर से रैशनलाइज करवाएं, क्योंकि न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ डिनोमिनेटर का ही होगा, बिकॉज आपको डिनोमिनेटर वाला आयोटा हटाना है ना। तो ये हो जाएगा 1 - 2 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा, ठीक है। अब बहुत सिंपल गेम है, 2 × 1 = 2, 2 × -2 इज़ माइनस का 4 आयोटा का 3 आयोटा, एंड 3 - 2 इज़ माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 - 4 आयोटा स्क्वायर। आपको पता है A² - B² ही लगने जा रहा है यहाँ पे। सो ये माइनस का 6 प्लस का हो जाएगा, और 2 + 6 हो जाएगा 8, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1। ये तो क्लियर है आपको। अब माइनस का 4 और प्लस का 3 इज माइनस का आयोटा जस्ट 1 - 4 आयोटा स्क्वायर में ये आयोटा स्क्वायर फिर माइनस में मिलेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो दिस इज 1 + 4 इज 5, और ये 5 और 5 आप अलग रख सकते हैं। सो दिस इज़ योर आंसर ऑफ डिवीज़न। आपने जब डिवीज़न किया तो आपका आया कुछ ऐसा आंसर। सो आई होप माई टुडेज़ लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट आप पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।